बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, जिसको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। वेन डायग्राम की मदद से इसको हमने वेरीफाई करना है और वेरीफाई करना है टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को। दो कंडीशंस आपके पास गिवन हैं, इन दोनों कंडीशंस के लिहाज से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ कंडीशंस गिवन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखना है तो आप मेरी वीडियो पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले आपने ये जो कंडीशंस हैं इनकी मदद से हम एक जर्नल वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम इसकी हम यहाँ पर बना लेते हैं जो क्वेश्चन वाइज होगी। उसके बाद हम देखेंगे हमने प्रूफ क्या करना है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल एक सेट बन गया। अब कंडीशन ये है, ए सबसेट है बी का, कि ए कंप्लीट जोन सा है बी के अंदर मौजूद है। ए और सी अगर हम सिर्फ इतना यहाँ तक पढ़ते हैं तो ए सबसेट है बी का, यानी कि एक बड़ा सेट है, उसके अंदर ये सेट बी है और इसके अंदर कंप्लीट ए मौजूद है। यहाँ तक ए सबसेट है बी का, यानी कि ए जो सेट है वो कंप्लीट बी सेट के अंदर मौजूद है। उसके साथ लिखा हुआ है ए और सी अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ओवरलैपिंग नहीं है बल्कि डिसजॉइंट सेट है और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब ए का कोई पोर्शन सी में नहीं है। फिर लिखा हुआ है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, यानी कि बी का कुछ पोर्शन सी में मौजूद है, यानी कि बी और सी ओवरलैपिंग हैं। तो हम इस तरह डायग्राम बनाएंगे कि ए और सी अलग अलग हो जाएं, ए अलग सी अलग, कि इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है और बी और सी क्या है, ओवरलैपिंग हैं। तो बी का कुछ पोर्शन शेयर में बनाएंगे सी के साथ। तो ये जर्नल वेन डायग्राम बन गई। अब हमने वेरीफाई करनी है टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो सी है मेरे पास, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की हमने डायग्राम बनानी है। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको इस वेन डायग्राम के लिए हम प्रूव करेंगे। प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद यहाँ पर हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेन डायग्राम आपके पास सेम बनेगी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये डायग्राम आपने कॉमन है आपके पास यूनिवर्सल सेट जो ऊपर टॉप पर बनी हुई है, बी है, बी के अंदर है आपके पास ए मौजूद और यहाँ पर है सी। अब हम बनाते हैं सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की डायग्राम। बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो हमने शो करना है। तो वो कॉमन पोर्शन ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर आप लाइन्स ड्रा कर देंगे। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, यानी कि इस पोर्शन के साथ ए को भी आप हाईलाइट कर देंगे। तो ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। इसके लिए हमें अगेन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बी, उसी तरह हम ड्रा करेंगे ए और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन ये था, उसके साथ आपने शो करना है ए का पोर्शन, तो ए आपके पास ये है। तो इन दोनों पर आप लाइंस ड्रा कर देंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की मुकम्मल डायग्राम बन गई है। ठीक है, इसकी यहाँ पर आपने सबसे पहले ए यूनियन बी को हाईलाइट करना है। तो हम डायग्राम बनाते हैं ए यूनियन बी की। तो ये हमारे पास उसी तरह यूनिवर्सल सेट, ये सेट सब में सेम बनता है बी और उसके अंदर है ए, साथ है हमारे पास सी का पोर्शन। ए यूनियन बी, ए भी सारा और बी भी सारा, तो ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन सी की। ए का यूनियन लेंगे सी के साथ और ये पोर्शन दिखाएंगे। दोबारा से जर्नल वेन डायग्राम बनाएंगे जो आपके पास सबसे टॉप पर हमने बनाई थी। यूनिवर्सल सेट, सेट बी, सेट बी के अंदर मौजूद है सेट ए और यहाँ पर है सेट सी। अब ए और सी का सारा पोर्शन शो करना है। ए यूनियन सी में मतलब है ए भी सारा और सी भी सारा। ठीक है, तो ये आप लाइंस ड्रा कर देंगे। अब
राइट हैंड साइड में अगर देखें तो कंप्लीट राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी से, यानी कि जो दोनों का कॉमन पोर्शन है उस पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। ए यूनियन बी का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी से। अब देखा जाए तो यहाँ पर बी पे लाइंस नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें लाइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइंस हैं। जबकि यहाँ पर ये सी का जो इतना पोर्शन है इस पे लाइन नहीं है, तो दोनों का जो कॉमन एरिया है सिर्फ आपने वो हाईलाइट करना है। तो अब हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाई यूनिवर्सल सेट, ये सेट बी, ये सेट ए और उसके साथ ही है सेट सी। तो कॉमन पोर्शन सिर्फ हाईलाइट करना है, तो इसमें ए हाईलाइट होगा और ये दरमियान वाला पोर्शन हाईलाइट होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और ये है राइट हैंड साइड, तो दोनों की डायग्राम सेम बन रही है। तो ये हमने वेरीफाई कर दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 के लिए जो कंडीशंस गिवन थी। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करते हैं। सेकंड भी इसी तरह वेरीफाई होगी हमारे पास, इतना ज़्यादा उसमें कोई मतलब खास चेंज नहीं है। तो मेन डायग्राम सेम बनाएंगे, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी है, पहले हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। अब इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड आती है इसकी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने याद रखनी है। ये आपके पास पेज नंबर 42 पर आई थिंक लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखाई थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन सी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पर प्रूव करेंगे और एक साइड पर राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम वही डायग्राम जो जर्नल हमने बनाई हुई थी वही दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा एक, उसके बाद आपके पास आता है सेट बी है जिसके अंदर मौजूद है सेट ए और यहाँ पर है सेट सी। तो सबसे पहले हम करते हैं बी यूनियन सी। तो यहाँ पर अगर हम बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं तो बी यूनियन सी यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व डायग्राम बनाएंगे, बी यूनियन सी, बी भी सारा और सी भी सारा शो कर देंगे। तो ये सारा बी है और उसके साथ सारे का सारा क्या है, सी है। तो ये कंप्लीट डायग्राम बन जाएगी। अगर मैं सिर्फ इसमें ए शो करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अगर सिर्फ ए की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल सेट, ये बी, ये ए और ये क्या है, सी है। तो अगर सिर्फ ए की बात करूँ सेट ए की, तो सेट ए सिर्फ और सिर्फ ये है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है सेट ए से, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है वो शो करना है। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन दोनों डायग्राम में जहाँ पर दोनों पे लाइंस है सिर्फ उस पोर्शन को हाईलाइट आपने कर देना है। तो ये दोबारा से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास बी, उसके अंदर है ए और साथ है सी। तो कॉमन पोर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ ए पर है और यहाँ पर सारे पर है, तो कॉमन सिर्फ ए वाला पोर्शन है, तो हाईलाइट सिर्फ ए को कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाते हैं और बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने शो करना है एक वेन डायग्राम में। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, उसके अंदर हमारे पास बी है और बी के अंदर हमारे पास ए मौजूद है, जबकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सी है। अब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए ये सेट है और बी ये कंप्लीट है। तो कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ए वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हम ए को हाई लाइन्स लगा देंगे। फिर हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको सिर्फ हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमने गलती की है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी और आगे है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आएगा, प्रॉपर्टी में गलती थी। यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास बी, उसके साथ है ए और यहाँ पर है सी। अब ए और सी, ए का कोई पोर्शन सी में नहीं है और सी का कोई पोर्शन ए में नहीं है, तो यहाँ पर कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब कंप्लीट हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है
ए इंटरसेक्शन सी से। अगर इंटरसेक्शन आए और कोई कॉमन पोर्शन ना हो, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है, तो आपने वेन डायग्राम में कहीं पर लाइंस नहीं लगानी, स्लांटिंग लाइंस या किसी टाइप की लाइन आपने हाईलाइट नहीं करना। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन, क्योंकि यूनियन का मतलब है दोनों के सारे शो करने हैं, तो यहाँ पर तो कोई लाइन है ही नहीं, जबकि यहाँ पर ए हाईलाइट है, तो हम दोबारा से डायग्राम ड्रा करेंगे और सिर्फ ए को हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास बी है, उसके अंदर ए है और ये है हमारे पास सी। तो कॉमन पोर्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए वाला है और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी सिर्फ ए को हाईलाइट किया हुआ है और राइट हैंड साइड पर भी ए को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो सी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी वेरीफाई हो चुकी है वेन डायग्राम की मदद से, जो कंडीशन हमें गिवन थी, यानी कि जो वेन डायग्राम जर्नल हमने बनानी थी। चलते हैं इसके 5 के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी और सी ओवरलैपिंग है और ए और सी डिस्जॉइंट सेट्स हैं, उसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।